अमित गुप्ता, आपने भी कुछ सुझाव सुझाए हैं सरकार को, एनबीसीसी को कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। वो कुछ सुझाव शेयर करिए हम लोगों के साथ। देखिए, मेरी पिछली मीटिंग जब हुई थी ऑनरेबल हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग से, और उसके बाद मेरी सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से भी हुई थी, तब मैंने उनको ये बताया था कि जहां तक स्ट्रेस फंड, उनका पहला प्रिलिमिनरी क्वेश्चन था कि स्ट्रेस फंड हैज़ टू बी समथिंग जो आपके किसी के हमारी श्योरिटी होना चाहिए कि हमारा पैसा फंसेगा नहीं। तब मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि जो हमारी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं जिनको एनबीसीसी को बनाना है, अगर एनबीसीसी के थ्रू उसको मॉर्गेज कर दिया जाए तो वो तकरीबन 2000 करोड़ की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक मॉडल था, उसके साथ सब्सिक्वेंटली और भी सुझाव थे, जैसे कि जो अनयूज्ड लैंड है आम्रपाली की एफएसआई के रूप में जो पड़ी हुई हैं या जो एफएआर के रूप में पड़ी हुई हैं, अगर आप इसको भी मॉर्गेज करते हैं तो तकरीबन आपके पास 1000 करोड़ का बकेट बनता है। इसके अलावा भी जो अगर आप पीएमआई के प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बहुत सारे फ्लैट्स दिए जाते हैं, अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री को पीएमआई में डाल दिया जाए और उसके साथ सीड कैपिटल के रूप में 1000 का भी इन्फ्यूजन किया जाए, तो जैसा कि रमणी साहब बता रहे थे आपको कि सीड कैपिटल के तहत 1000-1500 करोड़ अगर आ जाता है तो वो आपका साल 2 साल का एक कैश फ्लो लिक्विडिटी मेंटेन कर देता है, जिसमें एनबीसीसी को कोई समस्या नहीं आएगी। और पैरेलली सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा समय मिल जाएगा कि ये रिकवरी मैकेनिज्म डेवलप करके वापस पैसा लाने के लिए और देने के लिए। ठीक बात है। रवि सिन्हा, आपके पास आते हैं कि अब ये बताइए कि जिस तरह से अम्रपाली का केस हुआ या जिस तरह से सुपरटेक का केस हुआ, तो इन सारे केसेस के लिए क्या अब हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता देखना पड़ेगा? क्या नीचे ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता कि इस तरह की दिक्कतों से निपटा जा सके? ऊपर इतने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात ही ना। अनफॉर्चुनेटली हम